नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सनातन संस्कार समिति में। एक समय की बात है, महेंद्र पर्वत पर गंगा के सुरम्य तट पर दीर्घ तपस नाम के एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सहित निवास करते थे। दीर्घ तपस स्वाध्यायशील, धार्मिक और ईश्वर परायण महात्मा थे। उनकी धर्म पत्नी भी सुशील स्त्री थी। समय पाकर उनके उन्हीं के गुणों वाले दो पुत्र जन्मे। बड़े का नाम पुण्य और छोटे का नाम पावन रखा गया। पुण्य बड़ा तपस्वी था। थोड़े ही समय में उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब उसे संसार से किसी प्रकार का ना राग था, ना द्वेष, ना मोह, ना आसक्ति। वह निष्काम भावना से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता था। पावन शिक्षित था, सुशील था, किंतु उसे आत्मबोध न हुआ था। एक दिन दीर्घ तपस का देहांत हो गया। उससे पुण्य को दुख न हुआ, पर पावन ने कई दिन तक पिता की स्मृति में रो रो कर बिताए। समय का संयोग, कुछ दिन में ही माता का भी देहावसान हो गया। तब तो पावन पर एक तरह से वज्रपात ही हो गया। मारे दुख के उसने कई दिन तक अन्न ग्रहण भी नहीं किया। पुण्य ही ऐसा था जिसे ना तो पिता की मृत्यु का दुख हुआ और न माता के निधन का। उसने दोनों का मृतक संस्कार और श्राद्ध तर्पण शास्त्रीय विधान से संपन्न किया। काफी समय बीत जाने पर भी पावन का शोक जब समाप्त न हुआ तो एक दिन पुण्य ने उसे समीप बुलाकर समझाया, तात हमारे माता पिता ने इस लोक में धर्म और पुण्य का पर्याप्त अर्जन किया, सो वे जीवन मुक्त हो गए। शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है, उसके लिए दुख किस बात का। इतना समझाने पर भी पावन को बोध न हुआ तो पुण्य ने योग दृष्टि से उसे उसके कई जन्मों का हाल दिखाया। वही पावन दशारुणों देश में वानर, तुषार में राजपुत्र, त्रिगर्त देश में गधा और साल में वन पक्षी के रूप में जन्मा था। 100 जन्मों में अनेक योनियों का विवरण देखकर पावन का मोह छूटा और तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जय श्री राम।